तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा हमने आपको फिजिक्स क्लास 12 में 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल के साथ। आज जो चैप्टर होने वाला है बेटा हमारा 6th चैप्टर होगा और 6th चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आज सबसे पहले पढ़ेंगे इस अध्याय में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट्स भी लिखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इस चैप्टर से जो आता है वो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब 4 से 5 अंक के यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स जो आप क्लास 12 फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक, चलते हैं बेटे आगे। बेटा सबसे पहले इस अध्याय में पढ़ेंगे कि इस अध्याय में पढ़ाया क्या जाएगा। इस अध्याय में तो बेटा मैं बात करूं इस अध्याय में पढ़ाने की, तो बेटा सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे फैराडे व हेनरी के प्रयोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? फैराडे और हेनरी के प्रयोग पढ़ेंगे इसमें। अगला क्या पढ़ेंगे? फैराडे के प्रयोग या नियम, फैराडे के नियम पढ़ेंगे। फिर फैराडे के नियम पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की मैं बात करता हूं बेटा तो लेंज का नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा यहाँ से गतिमान क्षण के कारण, गतिमान क्षण के कारण क्या पढ़ेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे बेटे। आगे क्या करेंगे? आगे मैं बात करूं बेटे प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व के बाद स्वप्रेरकत्व, गुणांक की गणना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे अन्योन गुणांक की गणना, अन्योन प्रेरक गुणांक की गणना। ठीक है, अन्योन गुणांक की गणना। ठीक है बेटे, जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट की मैं बात कर लेता हूं बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट में एक तो हमारा ये रहता है लेंज का नियम। ठीक है, स्वप्रेरकत्व और इन दोनों में से कोई ना कोई पूछा ही जाता है बेटा। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। इंपोर्टेंट की बात करें तो ये पूरा चैप्टर ही इंपोर्टेंट की श्रेणी में काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप बात सुन आ रही होगी इतनी। बेटा जल्दी से आप अपनी कॉपी पर नोट करें, फिर आगे मूव करते हैं। सबसे पहले फिर पढ़ेंगे हम फैराडे और हेनरी के प्रयोग। ठीक है, फैराडे और हेनरी के प्रयोग। ठीक है ना, जल्दी नोट करो फिर फटाक से, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। फिर आगे मूव करने के बाद तो क्या हुआ था पिछले हमने चैप्टर में 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी तारक जाल में या किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। ये चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ लिया था। वहाँ पे वैज्ञानिकों ने सर्च करी, खोज कर ली थी प्रयोग कर करके कि जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक है वही, फिर एक वैज्ञानिक हुए बेटा माइकल फैराडे। क्या हुए बेटा? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक हुए। माइकल फैराडे के दिमाग में गया कि यदि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, करंट प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकती है।
ठीक है, किसके माइंड में आई ये बात? माइकल फैराडे के माइंड में ये बात आई। उन्होंने कहा यदि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्यों ना यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करें या किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करें तो उसके किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक लेके जाए तो क्यों ना उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। ये किसके दिमाग में आई बात? माइकल फैराडे के दिमाग में आई। पहले चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था? किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित करते तो बेटा क्या हो जाता था? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था उसके चारों तरफ, है ना। अब माइकल फैराडे के दिमाग में आया कि चुंबकीय क्षेत्र से क्यों ना धारा प्रवाहित करवा ले। किसी चालक में धारा क्यों ना उत्पन्न करा सकते हैं। ऐसा किसके दिमाग में आया? तो बोलेंगे माइकल फैराडे के दिमाग में आई ये बात। माइकल फैराडे, ठीक है, इनके दिमाग में ये बात आई, माइकल फैराडे के। अब क्या किया उन्होंने? कई प्रयोग करे, 2-3 प्रयोग करे और 2-3 प्रयोगों को सिद्ध करने के बाद उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया कि हम विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी चालक में धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग नंबर 1 पढ़ेंगे फैराडे का। प्रयोग नंबर 1 क्या किया उन्होंने? एक कुंडली ली उन्होंने, इस तरीके से कुंडली, और इस कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगाया था। ठीक है, क्या लगाया उन्होंने? गैल्वेनोमीटर लगाया। और क्या किया बेटे उन्होंने? एक चुंबक ली। आप जानते हैं चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक चुंबक ली और चुंबक ली तो उन्होंने देखा, पहले सबसे पहले कुंडली ली, कुंडली में उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया और एक चुंबक ली। उन्होंने क्या किया? चुंबक को कुंडली के पास में ले जाकर रख दिया, एकदम ऐसे एकजिट रख दिया। तब उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हो रहा, कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा। फिर उन्होंने क्या किया? इस चुंबक को उठाया, पीछे लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। फिर आगे लेके गए, इस तरीके से आगे लेके गए तो भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। पीछे लाए, विक्षेप हुआ। आगे लेके गए, विक्षेप हुआ। ठीक है, तो उनके दिमाग में आ गई, उन्होंने कहा क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे एक बात सिद्ध होने लगी कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो रही है। अगला प्रयोग क्या किया उन्होंने? अगले प्रयोग को समझ लेते हैं। प्रयोग 2, ठीक है, प्रयोग 2 में उन्होंने क्या किया? इस तरीके से भाई कुंडली रखी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर एक और कुंडली ले ली उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से एक और कुंडली ले ली उन्होंने यहाँ पे, इस तरीके से। और इस कुंडली का संबंध अब की बार में उन्होंने किससे कर दिया? बैटरी से कर दिया। ठीक है, बैटरी से कर दिया और यहाँ पे एक धारा नियंत्रण लगा दिया इस तरीके से। ये जो है वो है हमारा धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण। ठीक है, अब आप जानते हैं, देखो इसका कनेक्शन बैटरी से कर दिया तो ये जो है वो किसकी तरह काम करेगी? क्षण चुंबक की तरह, क्षण चुंबक की तरह। ये तो हो गई, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी प्रणालिका का यदि हम सब उसमें यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं
धारा प्रवाहित करने पर वह कुंडली क्या होती है, प्रणालिका वह क्या करने लगती है, क्षण चुंबकीय चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। तो ये चुंबक होगी धारा, क्षण चुंबक। अब उन्होंने क्या किया, इसको आगे पीछे हटाया। तो आगे पीछे जब हटाया बेटा तो इसमें देखा इन पे विक्षेप हो रहा है, यूं करके गैल्वेनोमीटर का सुई इधर लेके आते थे तो सुई इधर जाते थे तो इधर। फिर उन्होंने हल्के हल्के पहले क्या किया, उन्होंने पहले क्षण चुंबक को हल्के हल्के लेके गए। तो ये जो धारा ये जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, इसकी जो सुई थी वो हल्के हल्के मूव हो रही थी इस तरीके से। फिर उन्होंने तेजी से लेके गए, एकदम तेजी से, ज़्यादा तेजी से हुआ इस तरीके से, एकदम इस तरीके से गया, इधर तेजी से लेके गया, इधर गया, ठीक है। ऐसे इसमें किया उन्होंने। जब पहले हल्के हल्के चुंबक को लेके गए तो हल्का हल्का सा विक्षेप हो रहा था, किसमें, सुई में, गैल्वेनोमीटर में। फिर उन्होंने तेजी से किया, फटाफट से, तेजी से, तो ज़्यादा तेजी से इधर उधर मूव कर रही थी सुई, ठीक है। तो इसका उन्होंने कारण निकाला। क्या कारण निकाला था इसमें, ये मूव होने का ये कारण क्या था, वो चीज समझेंगे। इसका उन्होंने कारण दिया कि यदि मैं किसी भी कुंडली, ठीक है, यदि मैं किसी कुंडली या चुंबक में सापेक्षिक गति कराता हूं, तो सापेक्षिक गति कराने से क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है उस कुंडली में। ठीक है, बात समझ आ गई बेटे, अभी वो बात समझ आ रही होगी मेरी। फिर से एक बार मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ। उन्होंने क्या निकाला, इसका कारण बताया। उन्होंने कहा यदि मैं किसी भी, चाहे कुंडली को गति कराऊं चाहे चुंबक को गति कराऊं, तो क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है बेटा, परिवर्तन होगा। इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है बेटा, इस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता तो इस कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। जिस कारण यहाँ पे इस कुंडली, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी सुई में विक्षेप हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो आई वो बात समझ आ गई होगी, वो लिखेंगे कुंडली या चुंबक में गति कराने पर, ठीक है, कुंडली या चुंबक में गति कराने पर कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, कुंडली या चुंबक में गति कराने पर कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें एक प्रेरित, क्या होने लगती, प्रेरित धारा बहने लगती, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। तो आई वो फैराडे के जो हमने आपको प्रयोग बताए, वो फैराडे के प्रयोग समझ में आया होगा, ठीक है। यही प्रयोग था फैराडे का, ठीक है। आई वो बात समझ में आ गई होगी, जिससे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम,
ये फैराडे का कौन सा नियम है क्या? तो बोलेंगे ये फैराडे का कौन सा नियम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कितने नियम दिए थे? तो बोलेंगे फैराडे ने 2 नियम दे दिए थे। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फैराडे जो वैज्ञानिक थे बेटा, माइकल फैराडे, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। एक तो दिया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और एक लेंज का नियम, लेंज का नियम। ठीक है, इसे अलग से भी पढ़ते हैं लेंज के नियम। लेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। वो लेंज का जो नियम है वो फैराडे से संबंधित है, इसलिए हम इसे लेंज का नियम भी इसी का पार्ट मान सकते हैं फैराडे में। तो फैराडे के 2 नियम थे, एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का और एक लेंज का नियम। ठीक है, ये दोनों नियम दिए थे इसने फैराडे ने। जिसमें से आज जो टॉपिक ये अभी डिस्कशन जो हुआ वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हमने नियम को डिस्कशन कर लिया है। अब पढ़ेंगे ना इसके बारे में, लेंज के नियम के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा फार्मूला है इसके बारे में, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, लिख लेते हैं। सॉरी नहीं, क्यों पढ़ लेते हैं इसी में लेंज के नियम को। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या कहता है? इसमें क्या होता है, जिससे उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करता है। समझिए बात को, प्रेरित विद्युत भाग बल है जो उत्पन्न होता है। मैंने जैसे कि प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ था, इधर उधर हम जब चुंबक को लेके गए थे तो कुंडली के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न हुआ था। अब जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ था वो प्रेरित विद्युत भाग बल जिससे उत्पन्न हुआ है ये उसी का विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है बेटा? ये उसी का विरोध करने लगता है। यही हमारा क्या है, लेंज का नियम। और कल इसकी डिटेल से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।